हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो जल्दी से, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक के बटन को दबा दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही न्यू वैकेंसी और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में। इसकी संपूर्ण डिटेल की बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा भी है। तो इसके बारे में A to Z पूरी नॉलेज मैं आपको दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अपने दोस्तों के साथ अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जान सके इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अधिसूचना की। तो अधिसूचना है वायुसेना भर्ती 2021। इसके जो भी रिक्त पद थे, जैसे कि हम इस वीडियो में बात करेंगे उन सारे पदों की। वो रिक्त पद भरने के लिए ये वैकेंसी है जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई है, ग्रुप सी की वैकेंसी। तो इसकी अधिसूचना निकली है 11 फरवरी 2021 को। ठीक है, 11 फरवरी 2021 को इसकी अधिसूचना निकली, यानी कि फॉर्म जो 11 फरवरी से इसके स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और अंतिम तिथि है 13 मार्च 2021। गाइज, अभी तक आपने इस वैकेंसी के लिए फार्म नहीं डाला है तो जल्दी से डाल दीजिए। इसकी अंतिम दिनांक है जो 13 मार्च 2021 है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके शिक्षा योग्यता की तरफ। देख लेते हैं इसके लिए शिक्षा में कौन सी योग्यता चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए शिक्षा में आप 10th भी फार्म भर सकते हो, यदि आपने 10th ही पास किया है। और वरिष्ठ माध्यमिक यानी कि आपने 12th पास किया है तो भी आप फार्म भर सकते हो। और अन्य योग्यताएं जैसे कि स्नातक यानी कि बीए, आपकी बीए कंप्लीट हो चुकी है तब भी आप इसमें फार्म भर सकते हो। ठीक है, इनके लिए सब अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि इस भर्ती में जितने भी पद हैं, ठीक है, पद अब अपनी योग्यता के अनुसार मिलेगी। जैसे कि आपने 10th पास किया है तो उसके हिसाब से आपको पद मिलेगा, आपकी 12th है तो उसके हिसाब से, और आपकी स्नातक है तो उसके हिसाब से पद मिलेगा। ठीक है, और इसके पद की बात कर लेते हैं तो 255 यानी कि 255 पद यहाँ पे इस भर्ती में कुल हैं। टोटल पद है जो 255 पद हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम वेतन की बात कर लेते हैं। तो लेवल फर्स्ट के लिए जो 18,000 रुपये प्रति माह इसका वेतन है, और लेवल 2 की बात कर लेते हैं तो 19,900 रुपये प्रति माह इसका वेतन है। और लेवल 4 की बात कर लेते हैं तो 25,500 रुपये प्रति माह इसका वेतन है। ठीक है, बढ़ते हैं आयु सीमा की तरफ। तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा है जो 18 वर्ष यानी 18 वर्ष हैं। ठीक है, और अधिकतम आयु सीमा है जो 25 वर्ष हैं। इसमें भी कुछ छूट हैं, जैसे कि जो भी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है तो वो 35 वर्ष तक की उम्र में भी इस फॉर्म को है जो भर सकती हैं। ठीक है, इसकी योग्यता और कुछ और भी सूट्स हैं, वो उन्हें आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो। पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप सारी जानकारी और भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण जो भी जानकारी होगी वो इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया है जो उम्मीदवारों को पहले आवेदन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि आपको सबसे पहले आवेदन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद एक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद आप यदि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, और प्रैक्टिकल परीक्षा में उपस्थित होना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इसकी जो पद हैं, यानी कि पूरे ऑल पद हैं 255। ठीक है, उन 200 पदों में से यहाँ पे मैंने अलग अलग पद बताए हैं। जैसे कि सबसे पहला देख लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, यानी कि एमटीएस के है जो 61 पद हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कलरक हिंदी टाइपिस्ट की, यानी कि कलरक के हैं जो 2 पद हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको ध्यान में रखना, तो इन सब पद के लिए आपको अलग अलग योग्यता चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब आगे देख लेते हैं एलडीसी के 11 पद हैं। ठीक है, स्टेनो ग्रेड 2 के लिए जो 4 पद हैं, मेस स्टाफ के लिए 47 पद हैं। उसके बाद सीएमडीटी यानी कि ओजी के लिए जो 48 पद हैं, और हाउस कीपिंग स्टाफ के 49 पद हैं, और लॉन्ड्रीमैन के 9 पद हैं, वोल्केनाइजर के 2 पद हैं, और कुक ओजी के 38 पद हैं। इन सब पदों को कुल मिलाकर है जो 255 पद हैं। ठीक है, इस भर्ती में तो 255 पदों में से यानी कि इन सारे जो अलग अलग पद के लिए जो जितने भी रिक्त पद थे उनके लिए पूरी भर्ती की गई है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं
यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और स्नातक भी, स्नातक के लिए, इन से सब के लिए जो अलग अलग पद हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, और कितने क्वेश्चन है जो कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। तो सबसे पहले जो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होने के बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल होने के बाद है जो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा का सिलेबस भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। लिखित परीक्षा का क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य बुद्धि, तर्क और सामान्य जागरूकता की। इसमें क्या होगा, इसमें मौखिक और लिखित, ठीक है, दोनों प्रकार के प्रश्न हो गए, ठीक है। परीक्षण में एनालॉग समानताएं और अंतर है, स्पेस विजुअलाइजेशन, समस्याओं को हल करने, विश्लेषण, निर्णय लेने, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन है, संबंध अवधारणाएं, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला है, गैर क्रियात्मक श्रृंखला आदि पर प्रश्न हो गए, ठीक है। परीक्षा में जो अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके संबंधों और अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों से निपटने के लिए उम्मीदवार क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए प्रश्न डिजाइन भी शामिल होगा, ठीक है। परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। विशेष रूप से जो खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, इनके जो प्रश्न को आपको पढ़ना है, ठीक है। भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान है, इनके बारे में सामान्य नीति आदि से संबंधित है जो ऐसे इस टाइप के प्रश्न आएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे संख्यात्मक योग्यता की तरफ। तो संख्यात्मक योग्यता में हम देखते हैं कि बुनियादी गणित है, द्विघात समीकरण है, लघु गणक और गणितीय तालिकाओं का उपयोग, ठीक है। फिर औसत, प्रतिशत है, अनुपात है, दीर्घवृत्त है, परबोला, हाइपरबोला और अनियमित सतहों, भूतल क्षेत्र और पिरामिड, शंकु, गोले, आयतन के क्षेत्र का निर्धारण, ये सब सारे जो लगभग सरल टॉपिक है, ठीक है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सब है जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सामान्य अंग्रेजी की। तो सामान्य अंग्रेजी में जो पैसिव एक्टिव वॉइस में परिवर्तन है, विराम चिन्ह है, विशेषणों का प्रयोग, क्रियाओं का प्रयोग है, सर्वनाम का प्रयोग है, प्रस्तावना है, काल, अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांश है, ठीक है। जैसी क्रियाओं का प्रतिस्थापन है, एक प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार है। फिर आपका जो फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसमें आपको जो फिजिकल फिटनेस मेजर करना होगा, ठीक है। ये टेस्ट आपको पास करना होगा। उस टेस्ट को पास करने के बाद है जो आपका सिलेक्शन होगा। तो अब ये रिटन टेस्ट के अंदर सबसे पहले जो जनरल इंटेलिजेंस या और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो ये जो 25 नंबर की आएगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर नंबरिकल एप्टीट्यूड की बात कर लेते तो ये भी आपके 25 नंबर की आएगी। फिर जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ये भी आपकी 25 नंबर की आएंगी। और जनरल अवेयरनेस भी 25 नंबर की आएगी। इन सभी को मिलाकर यदि आप देखोगे तो 100 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर बनेगा, कुल मार्क्स हो गए 100 नंबर। 100 नंबर का पेपर आएगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों लगभग जानकारी आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती की दे दी है, ठीक है। मैंने आपको पद बता दिए हैं, उसका वेतन बता दिया है, और जो भी लिखित परीक्षा उसका सिलेबस होगा वो बता दिया है। इनके सारे पद मैंने सामने बताया है, ठीक है। आयु सीमाएं जो उसकी सूट देखना चाहो या और भी कुछ जानकारी के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाकर जो टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसी ही न्यू भर्ती के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनकी भी मदद हो और वो भी इस भर्ती के बारे में जान सके।